गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रिया माता जी दंडवत प्रणाम। साधना माता जी दंडवत प्रणाम। वृषाली माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा टर्न है, मैं गाऊंगी वचन। ये वाला जो ग्लास है ना, ये आपको इधर सेम ग्लास है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसका अच्छा फील आ रहा है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर थोड़े पानी के छींटे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है, बट ये बहुत टाइट निकल के आ रहा है शायद। मैं भजन आरती गाऊंगी, नृत्य आरती। जी क्या बोला माता जी आपने? माता जी हरे कृष्ण। माता जी मैं आरती, मेरा आज टर्न है तो इसलिए मैं गाऊंगी नृत्य आरती। जी माता जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी को आने दीजिए ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी तसंही महाराष्ट्रात आता हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सरना माता जी, प्रियंका माता जी, स्मिता माता जी, श्याली माता जी, धर्मराज जी, चंचला माता जी, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। स्टेज प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी, धर्मराज प्रभु जी, सतीश कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण महाप्रभु जी दंडवत प्रणाम। चंचला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्मिता रानी माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी नरसिंह दंडवत आरती शुरू प्रणाम। कीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा। नृत्य आरती गाओ प्रभु जी। जी माता जी, नरसिंह आरती शुरू कीजिए। जी हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाटदायिने, हिरण्याकाशाय
शिवोर बसा शीलादंक नखलाए हितो नृसिंह परतो नृसिंह हितो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतयामि ततो नृसिंह वै नृसिंह जुदाय नृसिंह वै नृसिंह जुदाय नृसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपदे तपकर कमलवरी नाक अद्भुत शृङ्गं दलितो हिरण्यकशिपु तनभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंह भगवान की जय। दशनाम अपराध बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी। आपकी कृपा। हरे कृष्ण। बहुत दशनाम सुंदर माता जी। हरे कृष्ण से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से माता जी आपकी आशीर्वाद से। दशनाम हरे अपराध। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभगवत का निंदा करना शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना, आध्यात्मिक गुरु की निंदा करना अथवा उनका साधारण मनुष्य समझना, और वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाण के खंडन करना। 5 हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6 पवित्र भगवान नाम पर अर्थवाद आरोप करना। 7 नाम के बल पर पाप करना। 8 हरे कृष्ण महामंत्र का जप में वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम यह कर्म कांड के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति जो हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10 हरे कृष्ण महामंत्र की जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी महिमा सुन पर वो आसक्ति बनाए रखना। 11 ध्यान पूर्वक जप करना, ये भी एक अपराध है। खुद का वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन 10 नाम अपराध से सदा ही बचना चाहिए ताकि जीवन की अवस्था सिद्ध प्राप्त हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। माता जी, धन्यवाद। माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे रिमूव मत करना, मैं थोड़ा खाना खा रही हूँ इसलिए वीडियो बंद किया है। जी माता जी, जी माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता क्या जी। गीता दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मैं किसी को रिमूव नहीं करता हूँ। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत लगे, मैं उसमें लिखूंगा रिमूव नहीं करता हूँ। प्रभु जी, आप गुरु जी बोल रहे थे ना, जिसका वीडियो जल्दी चालू नहीं होगा तो उसको ये कर देंगे, इसलिए आप ऐसा बुरा मत मानिए, मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रही। नहीं नहीं, आपकी बात का और बुरा मैं मैं बता कैसे रही हूँ, मानूं? हाँ, कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है ना खाना खाने में, इसलिए मैं जी जी अपने जी आप चालू करूंगी। जी 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 जी। धन्यवाद सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु माता श्रीमती माधवी माता की तबीयत अभी भी अच्छी नहीं है। जो मॉर्निंग में मैंने गुरुजी से चैट किया था, गुरुजी से मैंने पूछा था उनकी तबीयत के विषय में, तो उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो पता नहीं अभी ये कैसा है, इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। गुरुजी आएंगे तो हम लोग उनसे निवेदन करेंगे बताने के लिए। तो हमारे तरफ से यही है कि गुरुजी की परेशानी को हमें समझना चाहिए कि कितने परेशान होंगे। दो बच्चे भी हैं उनके, और वहाँ का वेदर कंडीशन भी अच्छा नहीं है। गुरुजी ने बताया था कि बहुत बारिश हो रही है, आ, उनकी सेवा भी है मंदिर में। इसके बावजूद वो हमारा सत्संग चालू रहे इसके लिए वो सारे समय में आते हैं। तो कम से कम हम ऐसा करें कि गुरुजी के आने के पहले सत्र ज्वाइन कर लें, और कम से कम उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास करें। कल ऐसा हुआ था कि कोई एक भक्त मन में भावना आ जाती है और बीच में बोल देते हैं, तो जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है सत्संग का। ऐसा कला हम लोगों ने महसूस किया, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो उस समय हमारे जो सत्संग चलता है तो कुछ ऐसी बातें आते हैं और हम लोग तुरंत बोल पड़ते हैं उसमें अपना माइक अनम्यूट करके। तो कृपया आप लोग हैंड रेज कीजिए। गुरु जी अगर नोटिस करेंगे और आपको अवसर देंगे तो आप अनम्यूट करके बोलें। अपने माइक का जरूर ख्याल रखें। रंजना माता जी अभी भी आपका माइक ऑन है, तो कृपया कृपया आप लोग अपने माइक का ख्याल रखें, ताकि इससे क्या होता है कभी कभी इको भी आ जाता है, तो आवाज इको हो जाता है नेटवर्क के इशू के कारण। तो कृपया आप लोग अपने माइक का जरूर ख्याल रखिए और कैमरा ऑन रखिए जितना हो सके। क्योंकि सत्संग का मतलब ही है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे सब लोग सामने बैठते हैं और हम लोग नीचे बैठ के सुनते हैं। यहाँ एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे को देख के करें। तो दूसरा जो वृंदावन धाम यात्रा है 21 से 24 अक्टूबर है। तो जो भक्त भी जाना चाहते हैं, अपना मन बना रहे हैं जाने के लिए, तो कृपया अपना रिजर्वेशन करवाएं। और रिजर्वेशन करवाने के बाद जो भी शुल्क है, 2200 रुपये शुल्क है उसके, वो आप जमा करने के बाद जो यूपीआई नंबर गुरु जी का मोबाइल नंबर है तो उस पर आप जमा करें। और उसी प्रकार जो जगन्नाथ धाम यात्रा है 22 से 27 नवंबर के लिए है, और उसका शुल्क 2500 रुपये है। तो आप लोग जमा करें। और जगन्नाथ धाम यात्रा में एक सप्ताह पहले ही गुरु जी जाएंगे। उनके मंदिर की तरफ से जो जीवी है वो वहाँ से यात्रा जा रही है, जिसमें राधानाथ स्वामी भी जा रहे हैं। तो अगर कोई भक्त 21 को वहाँ पहुँचेंगे तो उनको उनको उनसे भी मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग कृपया अपना करें, और रिजर्वेशन करवाने के बाद, शुल्क जमा करने के बाद उनको सूचित करें राधिका माता जी को, ताकि वहाँ का रहने का प्रबंध फिर बाद में लास्ट मोमेंट में दिक्कत होगी। तो आप लोग इसका ख्याल रखें। और आइए मिलके हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, और श्रीमती माधवी माता जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं सब लोग। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे सभी भक्तों को धन्यवाद दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के, धन्यवाद, धन्यवाद।
हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। मेरी 1:30 बजे मेरे को मैसेज आया था गुरु जी का जी कि प्रभु जी। 1 बजे रिपोर्ट आई थी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी, टेस्ट रिपोर्ट। तो अभी 3 दिन की दवा दी है उन्होंने और 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है डॉक्टर ने माता जी को। तो ये सूचना थी। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 गुरु जी हरे धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रणाम गुरु कृष्णा जी। हरे राम। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। हरे ओम कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। अमुकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा जी। गुरु जी माता जी कैसे हैं? जी तो मैं बता रहा हूँ। तो जी तो हाँ जी, कल रात से बहुत परेशान थे। तो बहुत सारे ये वोमिटिंग हो गए। उसके बाद फिर रात को 9:30 बजे भी गोवर्धन विलेज के किसी डॉक्टर से को कॉल किए थे। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए। रात को फिर काफी चीजें हो रही थी और उसके बाद फिर सुबह सुबह थोड़ा ठीक लगा। सर दर्द हो रहा था बहुत। तो भी हम फिर काफी घर में चीजें थी तो साफ सफाई भी नहीं हुई थी रात से। तो इसके लिए सुबह को ये कपड़े धोने में और बर्तन धोने में और झाड़ू सब सब उसको लेके जाना, इसमें सबसे ज्यादा। तो उसके बाद फिर हम 11 बजे वापस डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने वहां पर 1 बजे तक उधर ही थे हम। तो
रिपोर्ट निकाले थे तो डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट की आवश्यकता है। और यहाँ का मौसम भी अभी थोड़ा सा अलग हो गया है, तो टाइफाइड का भी यहाँ पर काफी लोगों को हुआ है। तो अभी तक तो कुछ नहीं बोले हैं डॉक्टर, लेकिन रेस्ट लेने के लिए कहा है। तो आप सारे भक्त हैं, प्रार्थना कीजिए। और अभी तो घर में ही रहेंगे कम से कम 1 हफ्ता, 3-4 दिन, उसके बाद फिर जी। तो इतना कुछ बोले नहीं डॉक्टर, रेस्ट की आवश्यकता है। तो लेकिन फिर भी घर में अगर कोई स्त्री का अगर चित्त खराब हो जाता है तो सब कुछ उसको ही करना पड़ता है फिर, है ना। तो इसके लिए जी, तो इसके लिए बहुत समय है जो उसी में जाता है, घर के कामों में। और बच्चे भी होते हैं तो उनको स्कूल में छोड़ना, जाना, तैयार करना, टिफिन बनाना, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो आप सभी लोग प्रार्थना करते रहिए, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे पता है। तो इसके लिए अभी ठीक है, इतना नहीं है कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी लेटे हुए हैं, रेस्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। तो जी, कल किसका टर्न था बताने का? विस्मिता रानी माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। बोलो तो क्षमा कीजिए। शर्ट पे आप बताया था कि समझाया था, भगवत धाम बहुत सुंदर है, वह 3 गुण पे नहीं होता है, वह सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हैं। श्लोक 22 में हम बोलते हैं कि भगवान कहते हैं जो सबसे महान है, जो अनन्य है, अर्थात अनन्य मतलब अर्थात जो विचलित नहीं है। संसार ऐसी ही चलते रहते हैं। जो एक बार हम परम धाम चले जाते हैं तो लौट नहीं आते। जब हमारे मन पे स्वामी बनने का ख्याल नहीं आते है, तो इसलिए हम भी मौज मस्ती करना चाहते हैं। कृष्णा हमारी इच्छा को इसी जगह में हमारी इच्छा को कृष्ण मन पूर्ति करते हैं। मतलब यहाँ से कोई चिंता नहीं है। आप इससे क्वेश्चन कहता थी, अच्छा भी भगवान भी अच्छा भी भगवान से आता है और बुरा भी भगवान से आता है। क्यों आप ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन आप किया था। देन आंसर हुआ था कि मन पे हमसे 3 गुण के परे से हम ऐसी इच्छाएं करते रहते हैं। अपनी मौज मस्ती के लिए भगवान बनाया है। जब भक्ति मतलब कृष्ण से प्रेममय सेवा और भक्ति करना, इसे बोलते हैं गुरु के प्रति सम्मान करना और गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति करना। भगवान देखते हैं भक्ति कौन कौन सा रूप में भक्ति करते हैं। आप क्वेश्चन कहते हैं कि गुरुजी भगवत धाम पे कौन डिसाइड करता है कि हम क्या करना है। आंसर है कि हम गुरु की तरह हम डिसाइड करते हैं। गुरु जी के बोलने पर हम डिसाइड करते हैं। और आप बोलते हैं कि वैकुंठ पे असंख्य लोग है। जो एग्जाम्पल है कि रामायण पे जो रावण जो पुष्पक विमान से सीता मैया को चोरी करके ले जाती है। जब रावण चोरी करके ले जाती है, श्री रामचंद्र पुष्पक विमान से बहुत सारा बानर को उस पुष्पक विमान से लेकर जाती है कि पुष्पक विमान, इसलिए पुष्पक विमान एक्सपेंडेड हो रही थी। वैकुंठ लोक में अनंत वैकुंठ था। वैकुंठ लोक अनेक वैकुंठ था। हम अनन्य भक्ति से जा सकते हैं। अनन्य भक्ति 11 स्टेशन से होते हैं।
फर्स्ट है आज्ञा स्वीकृति। फर्स्ट आज्ञा स्वीकृति से श्रद्धा में आते हैं, फिर हम शुद्ध संग करते हैं, फिर गुरु का आश्रय मिलता है। ऐसे करके हम आज्ञा स्वीकृति लेते हैं। फिर से आ जाएगा भजन क्रिया। भजन क्रिया पे हम आते हैं। भजन क्रिया के गुरु की आज्ञा पे गुरु का आज्ञा पालन करना, गुरु को गुरु को भक्ति करना और गुरु की तरह नियम को पालन करना, ये भजन क्रिया। थर्ड पे आती है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति मीन्स श्रवण करना, श्रवण कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, साक्ष्य एवं आत्मनिवेदन। भजन क्रिया में 6 पड़ाव आते हैं। फर्स्ट उत्सवमयी, घन तरला, 3 वीर विकल्प, विषय संघर, 5 से नियम सम, तरंग तरिंगनी। उत्सवमयी कैसे होते? उत्सवमयी जैसे हम भक्ति में आते हैं तो बहुत जल्दी उठते हैं, उठने को जो इच्छा रहती है, 16 माला करती है, लेकिन कुछ दिन पे फिर से हम दूर जाते हैं और ब्रेक लेते हैं। फिर से सॉल्यूशन पे फिर से हम सत्संग के जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल जो दिवाली का जो एग्जाम्पल दिया था, जो दिवाली का अनर बम जो होती है, इसलिए इसी तरह हम उत्सव में भक्ति करती है। जो सेकंड है घंटरल है कि कभी ज्यादा माला करती है तो, और कभी कम माला भी करती है, और कभी कम भक्ति भी करती है। एग्जाम्पल जो है कि एकादशी पे हम 64 माला कर देती है, और अदर डेज हम 16 माला पे आती है, ऐसे होती है। फिर से अनन्य भक्ति से आप आ जाएगी गुरुजी। अनन्य भक्ति है कि मेरे जीवन पे एक स्वामी है जी, कृष्ण है। एग्जाम्पल जैसे मधुमन मंगल और सुदामा जैसे। हरे कृष्ण गुरु जी, ऐसे तो हरे कृष्ण गुरु जी, माफ कर दीजिए। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बहुत हरि बोल माता जी, बहुत अच्छे। हरि बोल माता जी, बहुत स्मिता माता जी। आपकी कृपा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। सत्संग की कृपा माता जी। हरे धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी कृपा। तो कल हमने रवीना माता जी म्यूट कर ली। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी कि हम आपको ये बताने वाले थे कि भक्ति के पड़ाव कैसे होते हैं, और ये इस पड़ाव के बारे में आपको मैं बताने वाला था जी। तो शास्त्र में बताया गया है कि श्रद्धा के उत्पन्न होने पर साधु संग प्राप्त होता है। तत्पश्चात भगवान के परम प्रिय भक्त श्री गुरु का श्री चरणाश्रय ग्रहण होता है, और उनसे शिक्षा, दीक्षा और भजन शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो गुरु से 3 चीजें प्राप्त होती है। एक है शिक्षा, दूसरा है दीक्षा, और तीसरा है भजन की शिक्षा, और चौथी चीज है सदाचार। सदाचार मतलब किस तरह से हमको रहना है एक दूसरे के साथ, सदाचार।
ओके, 4 चीजें बताई मैंने कि गुरु चरणाश्रय में शिक्षा, दीक्षा, भजन शिक्षा और सदाचार। ओके, तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हरि नामेर नौका खानी श्री गुरु कंकारी। इसका अर्थ क्या है? श्री गुरुदेव ही भवसागर को पार कराने के लिए कर्णधार है। उनके चरणाश्रय के बिना इस भवसागर को पार करने और भक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी अन्य उपाय नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि भवसागर को पार कराने के लिए श्री गुरु कर्णधार होता है। कर्णधार मतलब जी, तो मुझे कौन बताएगा कि जहाज में जब कर्णधार होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? जी बताइए, कोई आप फिंगर को रेस कीजिए कि कर्णधार मतलब क्यों कर्णधार कहा जाता है? जी ओके जी ओके, अशोक चावला प्रभु, कर्णधार। कर्णधार गुरु जी, कर्णधार गुरु जी, कर्णधार तो एक्चुअली जहाज का जो कैप्टन होता है उसे बोला गया, जिससे वो जहाज को बिना नुकसान पहुंचाए अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाए, जिससे सभी यात्री अपने स्थान पर सेफली पहुंच सके और जहाज को कोई नुकसान ना हो। इस तरह गुरु होता है जी, जो गुरु हमें परम धाम को ले जाए, अपने शिष्यों को उन्हें ज्ञान प्रदान करे, जिससे आसानी से वो गुरु गोरख वृंदावन में जा सके। हरे कृष्ण गुरु जी। जी धन्यवाद। उसके बाद जी कृष्ण मोहन प्रभु। जी धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, कर्णधार मतलब जो उसके बिना मतलब जो मुख्य आधार है इस विधि की, उस जहाज की, जो जिसके बिना जो जिसके ऊपर जितने भी उसमें यात्री हैं सबकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है कि उसको वो ये भी निश्चित करता है कि सभी उन सारे जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों का पालन करे और सारे यात्री उसको पालन करे। और इस प्रकार दूसरी बात जो उनको ये बात पता होता है कि इस नाव को कहाँ से कहाँ तक जाना है और उस पार लगाना है। तो मेरे ख्याल से गुरुजी उनकी पूरी जिम्मेवारी है। जैसे एक गुरु को कर्णधार, मेरे समझ में गुरुजी इतना ये आ रहा है कि इसका मतलब है कि उनके बिना वो पार नहीं हो सकता। जो भी हम उनके गुरु के को पादाश्रय जो भी ग्रहण करते हैं, तो गुरु की जिम्मेवारी बहुत ही ज्यादा हो जाती है कि उनको इस भवसागर रूपी भवसागर से उनको पार कराएं। उनकी जिम्मेवारी गुरु के ऊपर आ जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। उनके बिना पार नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। ओके, जो रास्ता है, क्षमा करना गुरु जी, आवाज कट रही है जी। आपकी आवाज ओके, तो पहला है कि जो कर्तव्य होता है उसका, कर्णधार का कर्तव्य निभाने के पूर्व उसको ये पता होता है कि ये जो रास्ता है गंतव्य, ये गंतव्य के बीच जो जो रास्ते में कठिनाई आएगी उनसे वो अवगत होता है। पहली बात कर्णधार। और दूसरा होता है कि वह जिम्मेदारी भी लेता है
लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, अगर नौका में सारे मुसाफिर चढ़े हुए हैं और अगर मुसाफिर अपने अपने ढंग से अगर कार्य करते हैं तो फिर, और कर्णधार भी है वहां पर, तो क्या नौका उचित स्थान पर जा सकती है? हाँ या ना में मुझे बताइए। अगर नहीं जहाज के गुरुजी। सारे मुसाफिर नहीं जा सकती है। ओके जी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये भी है कि जो मुसाफिर बैठे हैं नौका में, उनका पहला कर्तव्य क्या है? कर्णधार को आज्ञा का नहीं तो फिर वो नौका तहस नहस हो सकती है और कर्णधार को भी परेशानी हो सकती है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए एक्सटेंड किया ताकि हम ये तो पता चल सके कि कर्णधार की भूमिका क्या होती है। ओके। और मुझे बताइए कि जैसे कर्णधार इसको भी कहते हैं, जैसे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होते हैं, है ना? तो अगर मुझे बताइए, अगर मैच जीत जाता है तो किसका गुणगान गाया जाता है ज्यादा? कैप्टन का। कैप्टन का। पूरी टीम का। हाँ, कैप्टन का ही गुणगान ज्यादा किया जाता है, क्योंकि भले ही पूरी टीम ने अच्छा योगदान दिया हो, लेकिन कैप्टन है उसको पूरी सबकी जिम्मेदारी लेता है, पूरा मैनेजमेंट करता है। और अगर टीम हार जाती है तो भी किसको दोषी ठहराया जाता है? कैप्टन को। कैप्टन को ही। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि भागवत में ऐसा लिखा है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्म उपास आश्रयम। अर्थात जो परम कल्याण को जानना चाहता है उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। ओके। तो इस तरीके से उसके बाद तीन चीजें गुरु पदाश्रय में बताई गई है रूप गोस्वामी के अनुसार। तो इसको आप लिखिए। तीन चीजें हैं गुरु पदाश्रय में आती है। पहला लिखिए कि जो आपने लिखा है ना, चार चीजें, शिक्षा, दीक्षा, भजन शिक्षा और सदाचार, ये पहला हो गया। दूसरा है कृष्ण मंत्र में दीक्षा और भागवत की शिक्षा को ग्रहण करना। कृष्ण मंत्र में भागवत की शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करना। और तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है विश्वास पूर्वक गुरुदेव की सेवा करना। ये तीसरा है ना? तो ये तीन चीजें आती हैं गुरु पदाश्रय में कि गुरु की सेवा करना, ये भी आता है। इन तीन अंगों से गुरु पदाश्रय संपन्न होता है। ठीक है, ये तीन अंगों से गुरु पदाश्रय संपन्न होता है। तो शॉर्टकट में कैसा लिख सकते हैं आप? गुरु पदाश्रय, दीक्षा और गुरु सेवन। ओके। ओके, तो अभी हम आपको बताएंगे कि गुरु पदाश्रय के बाद होता है भजन क्रिया। भजन क्रिया को लिखिए। भजन क्रिया दो प्रकार की होती है जी। दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। जी, दो प्रकार की भजन क्रिया होती है। पहला है अनिश्चित भजन क्रिया। अनिश्चित भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। अनिश्चिता भजन क्रिया। अनिश्चिता। हाँ, अनिश्चिता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया। ये निश्चित अनिश्चित वाला है या ये दूसरा है गुरुजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चैट बॉक्स में लिख देंगे प्लीज? नहीं, मैं लिख जैसे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गुरु। निष्ठा स्तर होता है ना, निष्ठा वही है।
निष्ठिता। जी आप लिखिए। अनिष्ठिता और निष्ठिता। तो पहले हम अनिष्ठिता भजन क्रिया की बात करेंगे आज। अनिष्ठिता, इसमें 6 पड़ाव है। पहला लिखिए उत्साहमयी, उसके बाद घन तरला, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्प तीसरा। गुरुजी थर्ड वाला क्या बोला आपने? व्यूढ़ विकल्प। चौथा है विषय संग्रह, विषय संग्रह या विषय संग्रह। पांचवा है नियमाक्षय। हरे कृष्ण गुरुजी फोर क्या है? पांचवा है हरे नियमाक्षय। कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी फोर नंबर ये क्या सब है? आपको बताया जाएगा। आप अगर छूट गए तो कोई बात नहीं। आपको समरी में, रिवीजन ग्रुप में है ना, सारी चीज वापस आ जाती है, तो उसमें आप फिर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। नियमाक्षय और छठा है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी। ठीक है, तो अभी लिखिए कि भजन क्रिया कब शुरुआत होती है। तो 2 चीजें चाहिए। अभी तक हमने एक ही चीज का आपको आपको निरूपण बताया है, वो है सद्गुरु चरणाश्रय। लेकिन दूसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सजातीय स्निग्ध भक्त। ये शब्द आया है सजातीय भक्त, इतना लिखिए। सजातीय भक्त, सजातीय भक्त, ये दोनों से गुरुजी भजन किस क्रिया हेड के अंडर लिखना है? उसी के भजन क्रिया में ही लिखना है। भजन क्रिया में ही लिखना है कि ये भजन क्रिया कब शुरू होती है। तो इसको 2 चीजें चाहिए। पहला है गुरु पदाश्रय और दूसरा है सजातीय भक्त। जी अभी मुझे कौन बताएगा सजातीय भक्त मतलब क्या कहना चाहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। सजातीय भक्त, जी फिंगर को रेस कीजिए। जी सजातीय भक्त। ओके जी, अनिता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, सहजातीय भक्त का अर्थ है कि मतलब जो भक्त, जिन भक्तों का हम संग कर रहे हैं, उनका जो रुचि है भगवान में, वो उसी प्रकार की हो जैसे हमारी हो या हमसे बढ़कर हो, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सके। हरे कृष्ण गुरु। जी जी ओके। नेक्स्ट मंजू सिंह। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सजातीय भक्त मतलब वो जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, और मतलब जो संग है वो सब कृष्ण प्रेमियों का है, द्वेषियों का नहीं। हरे कृष्ण। सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी। सजातीय भक्त मतलब एक अंग जो होता है जो दोनों को अच्छा लगता है। जैसे अगर मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है तो दूसरे भक्त को भी अगर वो अच्छा लगता हो तो। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, तो ये सोमाकर माता जी ने कहा, सही डेफिनेशन है कि जैसे मुझे अगर सत्संग करना अच्छा लगता है, या मुझे अगर प्रवचन सुनना अच्छा लगता है ना, तो मैं ऐसे ही भक्त का संग करूंगा। उसको कहते हैं सजातीय। और सजातीय नहीं है, यह विजातीय, विजातीय भक्त। ये कैसे हुआ? जैसे वो भक्त है, उसने भी गुरु पदाश्रय लिया है, लेकिन
उसको भगवान के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है मंदिर में जाके, लेकिन मुझे है ना, मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है। तो ये कौन सा उदाहरण हो गया? ये हो गया विजातीय। विजातीय विजातीय विजातीय, है ना। और अभी मुझे एग्जाम देना अच्छा लगता है, और इसको भी एग्जाम देना अच्छा लगता है भागवत गीता का। ये कौन से भक्त हैं दोनों? सजातीय। जाति। स्वजातीय। जी हाँ, तो ये दो चीजें चाहिए जिससे भजन क्रिया शुरू होती है साधक की। साधक का डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। साधक किसे कहते हैं? साधक, जी साधक किसे कहते हैं? जी सुजाता मतलब। जो जो हम भक्ति करने का जो प्रणाली गुरु के अंडर में रहते हैं, जो नियम को पालन करते हैं और नया नया भक्ति साधक, करते हैं और गुरु के मार्गदर्शन पर ओके करते हैं। जी। तो हाँ, साधक का अर्थ ये बराबर बताया कि गुरु से दीक्षा शिक्षा लेता है, गुरु पदाश्रय लिया है और गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा है, प्रामाणिक। लेकिन उसमें और एक गुण होना चाहिए, वो कौन सा है? उसका मन लगे या ना लगे, वो क्या करेगा? भक्ति अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ, अभ्यास भक्ति करने करता का रहेगा, साधना करना। अभ्यास करता रहेगा, साधना, है ना। तो ये उसका साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है? उसका मन लगे या ना लगे, उसकी इच्छा हो या ना हो, है ना। उसको कोई डांट दे, अपमान करे या उसकी कोई स्तुति करे, वो अपना अभ्यास शुरू रखेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते। पहला है जी, इसमें किसी को डाउट है? सजातीय भक्त क्लियर है सबका? ठीक। पहला लिखिए उत्साहमयी भजन क्रिया। तो मैं कल बताया था, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, तो इसको लिखिए उत्साहमयी भजन क्रिया। तो ये भक्ति के पड़ाव है। भक्ति के पड़ाव का अर्थ क्या है? जब हम गुरु का आश्रय लेने के पश्चात, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये दोनों प्रकार के लोग मिले हैं क्या? सजातीय भक्त और गुरु पदाश्रय, ये दोनों चीजें आपके पास हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, ये दोनों चीजें आपके पास, सजातीय भक्त और पदा। ऐसे कितने लोगों को लगता है कि बस दो चीजें अभी मेरी भजन क्रिया शुरू हो गई? ओके, 33 लोगों को लगता है, 38 लोग हैं। ओके जी, ओके। तो 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि मुझे तो पता चले कि एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर की मुझे दो चीजें प्राप्त हुई है ना। तो कृष्णा मोहन प्रभु, आप जरा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है ताकि उनको लग रहा है कि गुरु पदाश्रय और भजन और सजातीय भक्त उनको मिला है। ओके, क्योंकि इसके बिना भजन शुरू नहीं होगा ना, तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने को कह रहा हूँ। ओके जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, तो अभी लिंक नहीं मिला गुरु जी मेरा, देखिए सब। जी जी, ओके। तो अभी देखिए, मैं उत्साहमय दशा का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक छात्र है जो भक्ति में अभी अभी आया है, उसने शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। गीता तो मतलब उसने हाथ में लिया है, भगवत गीता को, और मन ही मन में ऐसे मानने लगता है कि मुझे समस्त लोगों के द्वारा प्रशंसनीय पांडित्य उत्पन्न हो गया है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि समस्त लोग अभी मेरी तारीफ करेंगे कि मैं अभी पंडित बन गया हूँ। तो ऐसा से
साधु हृदय में एक उत्साह उत्पन्न होता है और इस तरीके से उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी भक्ति में बहुत जल्दी ही तरक्की करूंगा। तो ये होता है उत्साहमयी। और इसका उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा, जैसे वो जपमाला लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है जपमाला करते 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 करते, और सत्संग में आता है तो उसको पहले दिन दूसरे दिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये कौन सा स्टेज है? ये स्टेज है उत्साहमयी। उत्साहमयी भजन क्रिया। उत्साह। अभी मुझे बताइए उत्साहमयी ये उत्साहमयी स्टेज का ऐसा क्यों उसको लगता है? ये कितना उत्साह क्यों आता है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। क्या कारण है कि उसको इतना उत्साह आता है कि वह सत्संग में पहली बार आता है, पहली बार माला उठाता है, पहली बार प्रसाद खाता है, पहली बार यात्रा करता है, पहली बार प्रवचन सुनता है, पहली बार गीता का क्लास सुनता है, या पहली बार इस्कॉन मंदिर में जाता है? उसको क्यों अच्छा लगता है? क्यों उसको इतना उत्साह आता है? जी ओके जी, बताइए पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि उसे इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि अभी तक जो उसकी दिनचर्या चल रही थी, अब उससे कुछ अलग उसको मिला है। अब ये वो कब तक उसको आगे रखेगा, ये इस बारे में उसको ये नहीं पता कि इसको मुझे सस्टेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए मुझे अभी और क्या क्या करना पड़ेगा, इस बात का अभी उसको पता नहीं है। इसलिए उसको अभी शुरुआत में अच्छा लगता है। इतना ही मुझे समझना है। ओके जी जी, तो 80-90% आपका उत्तर बराबर है। तो एक शब्द में यहाँ पर चाहिए था। ओके, मैं और एक व्यक्ति को बोलता हूँ जी। धर्मराज जिमरे, तो आप बोल सकते हो क्यों अच्छा लगता है मुझे पहला मेरा जो माला करना हो या ऐसे। जी ओके जी ओके जी। देवी मंडल बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को आई इन्फेक्शन हुआ है इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ। गुरु जी, आपने जो पूछा है ये शायद इसीलिए कि नयापन में सभी को नई चीजें अच्छी लगती है मेरे हिसाब से। इसीलिए मतलब नई गाड़ी, नया घर, नया मोबाइल सभी को अच्छा लगता है शुरू शुरू में, बाद में फिर वो चिपली लेने लगते हैं। शायद यही कारण हो सकता है। हरे कृष्णा गुरु जी, जी जी जी, तो ये सही सही कारण देवी मंडल माता जी ने बताया है। एकदम सटीक उत्तर दिया है इन्होंने कि जो नई चीज है ना, कि नया नया भगवान मुझे मिला है अभी, कृष्ण, नए भक्त मिले हैं मुझे, है ना, जैसे आपको सत्संग में दिखते हैं, है ना। तो ये उत्साहमयी स्तर क्या है? नई चीज मिलना, नया मंत्र, नई बिड बैग, नई कंठी माला, बराबर है, नई कंठी माला। उसके बाद नया विषय, गीता का नया श्लोक। तो नए 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 में हम उत्साह दिखाते हैं, और जब चीज पुरानी हो जाती है ना, तो आप में से कितने भक्त हैं वह फीडबैक को बदलते हैं ताकि थोड़ा सा नयापन लगे फीडबैक में? सच सच बताइए, नहीं बदलते तो अच्छा है, बदलते दुकान में जब आप मंदिर हरे कृष्ण नहीं गुरु जी, हम एक बार वृंदावन में लिए थे बदले। ये है फिर लोग, ये नया इससे पता चलेगा कि नहीं। गुरु जी, आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है गुरु जी। गुरु जी, 2 रखना पड़ता है। ओके, हरे कृष्ण। तो मेरा कैमरा ऑफ ही रहेगा। तो जी, तो इस तरीके से उत्साहमयी
तो इसमें क्या होता है, उसको बहुत एक्सप्लेन लिए सभी भक्तगण कि दीपावली में जो क्या बोलते हैं उसको, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो बचता है वो पटाखा। पटाखे। जी हाँ जी, दीपावली का फटाखा का उदाहरण दीजिए ताकि आप इसको समझ पाए, इस स्तर को उत्साहमयी। तो अभी मुझे बताइए, क्या वो प्रगति कर रहा है क्या? उत्साहमयी स्तर पे है, उसको समझ में आया कि मेरा उत्साह है ये, है ना, उसको 5 दिन के बाद पता चलता है। तो क्या वो प्रगति कर रहा है या क्या उसको कहेंगे आप फिर? हाँ, प्रगति कर रहा है वो, है ना, वो चल रहा है जी, एक कदम उसका चला है, अभी एक स्टेज पे आया है वो उत्साहमयी। ठीक है, बराबर। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये, है ना, सबके साथ होता है ये। ओके, अभी दूसरा स्तर लिखिए, घन तरला, दूसरा पड़ाव, घन तरला, घन तरला। दूसरा पड़ाव है घन तरला। अभी वह माला उठाया है और माला करने का अभ्यास कर रहा है, और कभी कभी उसको माला करना बहुत अच्छा लगता है, तो वह एक दिन 16 माला करता है। और कभी कभी उसको माला करना अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे दिन वह कितना माला करता है? 4 माला करता है ना, 4 माला करता है। तीसरे दिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो माला को हाथ ही नहीं लगाता है। तो इसमें क्या होता है कि भक्ति में रस न आने के कारण जपा में शिथिलता आने लगती है। इसको कौन सा स्तर कहते हैं? घन घन तरला। तरला। घन तरला मतलब कभी कभी घना तरला। 64 माला करेगा और कभी कभी 2 माला करेगा, कभी कभी 4 माला करेगा, कभी 8 माला, कभी माला ही नहीं करेगा जी। तो ऐसे कितने लोगों के साथ होता है या हुआ था? सबके साथ हुआ होगा, पहले हुआ था गुरुजी। सबके साथ हुआ होगा ये जी। गुरुजी हुआ था। अभी फिंगर को रेज कीजिए कि ऐसे कितने भक्तों के साथ ऐसे हुआ है कि आप माला उठाए हैं और आपने सोचा कि चलो, एक दिन 10 माला किया, दूसरे दिन 6 माला किया, तीसरे दिन माला ही नहीं किया, चौथे दिन आपको पता चला कि एकादशी है, तो आप 64 माला किए, और आपको लगता है अरे मैं 64 माला भी कर सकता हूँ। और फिर 5वें दिन सोचता है कि मैंने अभी 64 माला किया है ना, और गुरुजी बोलते हैं कि 4 दिन का करना चाहिए माला। तो 1 2 3 4, 16 गुनीले 4 कितने हो गए? 64 हो गए, बराबर है। तो वो सोचता है कि अभी मैंने आज 64 माला किया है ना, तो अगले 3 दिन में माला ही नहीं करूंगा, है ना, ऐसे बैलेंस हो जाएगा ऐसे, ऐसा वो सोचता है। समझ में आ रहा है वो कैसे सोचता है? वो इस तरह से सोचता है कि किसी ने ऐसे सोचा है एकादशी के दिन जब 64 माला करने के बाद कि कल है, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ अभी, क्योंकि बहुत माला किया है मैंने, ऐसा नहीं ना, ऐसा मत सोचिए। ओके, तो ये हो गया 64। ओके, ये है घन तरला। घन तरला का अर्थ लिखिए, घन मतलब गाढ़ा, गाढ़ा, और तरला मतलब तरलता, मतलब समझ में आया ना, तरलता मतलब जैसे पानी है, तरल है, लिक्विड, हाँ लिक्विड। और ये जैसा घी होता है ना, घी गाढ़ा होता है, अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे और जैसे आप उसको अग्नि पे रखोगे तो क्या कैसा होता है? लिक्विड होता है, तरलता, पतला हो जाता तरल हो है, जाता पतला हो जाता है। है। हाँ, तो घन और तरला मतलब कभी कभी बहुत भक्ति दिखाता है ना, ऐसा लगता है कि उसको कि मैं शुद्ध भक्त बन ही गया अभी। ऐसा आप लोगों को भी लगा होगा कभी कि एक दिन तो ऐसा जाता है कि सुबह उठने से लेकर रात तक आप कृष्ण का नाम लेते हैं, है ना,
और आपको लगता है मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया लगता है, और अगले दिन ही आपको लगता है कि अरे शुद्ध भक्त क्या, मैं तो छोटा भक्त भी नहीं हूँ, माला ही नहीं उठा रहा हूँ अभी। तो ये स्टेज है घन टरला। ठीक है जी। अभी मुझे बताइए कि क्या ये भक्ति में अधोगति है या भक्ति की प्रगति है? इस पड़ाव में जाना प्रगति है या अधोगति है? प्रगति है। प्रगति है। ओके, प्रगति है, ठीक है, प्रगति है, ये समझ में आना चाहिए। ये कब समझ में आता है कि ये मेरी प्रगति है? कब समझ में आता है? जब हम समय आते हैं, बराबर, तब पता है कि ये मेरी प्रगति है। नहीं तो अगर आप सत्संग में नहीं है तो आप क्या सोचोगे इस स्टेज में कि भक्ति करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरे भक्ति में रुचि नहीं है। कभी एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन अच्छा ही नहीं लगता है, बराबर है कि नहीं? हम ऐसा सोचते थे, ऐसा ही सोचते होंगे ना कि एक दिन अच्छा मन लगता है, लेकिन जी, तो ये कब पता चलता है कि ये मेरा भक्ति में प्रगति हो रहा है? दूसरा स्टेज है हम जब सत्संग में आते हैं। ओके जी। जी, तीसरा स्टेज है, लिखिए व्यूढ़ विकल्प। तीसरा स्टेज है व्यूढ़ विकल्प। इसमें ब्रैकेट में लिखिए कि वैराग्य से उत्पन्न भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति से उत्पन्न वैराग्य ही भक्ति है। देखिए, वैराग्य से अगर भक्ति उत्पन्न होती है तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है तो वो भक्ति है, तो वो शुद्ध है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है उसकी। वो सोचता है कि परिवार के साथ पुत्र पत्नी को वैष्णव बनाकर भगवान की सेवा में नियुक्त करके घर में ही रहकर मैं भगवान का भजन करूंगा, ऐसा सोचता है वो इस स्टेज में, कि मैं घर में ही रहूंगा और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मैं वैष्णव बनाऊंगा। और इस तरीके से वह सोचता है। या उसको कभी कभी मन में ये भी आता है कि आखिर मुझे पत्नी का और पति को तो छोड़ना ही है ना, तो मैं अभी उसका त्याग करके वृंदावन में चला जाता हूँ। तो इस तरीके से वह उसके मन में ये दो विचार आते हैं कि मैं घर में रह के सबको वैष्णव बनाऊं, घर वालों को, या फिर मैं खुद ही वृंदावन चला जाऊं, क्योंकि घर में बहुत कष्ट है और वैसे भी मृत्यु तो आने ही वाली है। या फिर कभी कभी वो ऐसा सोचता है कि मेरे माता पिता अभी बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, तो मैं उनकी सेवा करता हूँ, है ना, और जब वह चले जाएंगे फिर मैं वृंदावन जाता हूँ। जी, तो इस तरीके से वह व्यूढ़ विकल्प, मतलब वो सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे मुझे कृष्ण प्राप्ति करना है और मुझे घर में बहुत दुख है। तो वो सोचता है कि मैं अभी घर को छोड़कर वृंदावन चला जाऊं, या फिर मैं घर में रह के सबको वैष्णव बनाऊं। दोनों में से कौन सा आपको आसान लगता है? जी बताइए, सबसे आसान कौन सा? सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाओ, छोड़कर वृंदावन। आसान ये है आसान गुरुजी। लगता है। ओके, तो क्यों ऐसा लगता है सब कुछ छोड़कर? क्योंकि घर में हमको आनंद मिलता है क्या? घर में हमको दुख मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। परेशानी मिलती है। तो इसके लिए वो बोलता है कि मैं मेरा भक्ति घर पे नहीं हो रहा है, मैं वृंदावन चला जाता हूँ या वृंदावन चली जाती हूँ। तो यहाँ पर कौन बताएगा यहाँ पर उसकी सोच गलत क्यों है?
जी फिंगर को रेज कीजिए कि यहाँ पर उसकी सोच गलत क्यों है। ओके जी प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है उसकी सोच इसलिए गलत है, एक तो हम अगर वृंदावन ऐसे जाएंगे बिना भक्तों के तो हम वहां पर रह नहीं सकते गुरुजी। हम वहां पर देखेंगे, थोड़े दिन रहेंगे और फिर वहां से हम आ जाएंगे वापस। लेकिन अगर, और वैसे भी अपनी जिम्मेदारियों से हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए गुरुजी, और हमें घर में रहकर ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति करनी चाहिए, वो ज्यादा ठीक होगा। ओके मैंने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि उसके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं, क्या उसके विचार सही है या गलत है। गुरुजी, उसके विचार गलत हैं, उसके अंदर ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। मुझे ठीक तो है इतना ही लगता है गुरुजी। ओके ओके जी नेक्स्ट जी रू रूही एंगल रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये विचार मेरे मन में भी आते हैं कि मैं चली जाऊं, पर जो जिम्मेदारी कृष्ण जी ने दी है उसे भी निभाना पड़ेगा। कृष्ण जी इसी से ही खुश होंगे ना, यहाँ घर पे ही रहकर जो हम नहीं भक्ति करें। वो बराबर है कि हमको जी करना है ये बराबर, लेकिन ये उसकी सोच ऐसा उसको क्यों लगता है कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा तो मेरी भक्ति अच्छी होगी। जी क्योंकि गुरु जी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें भक्ति के लिए समय हाँ बहुत कम मिलता है, इसीलिए। ओके गुरु ठीक है हाँ तो अभी थोड़ा सा हिंट दिया है। जी नेक्स्ट जी जी ओके ममता पाल माता जी। जी नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। वो अपने भक्ति से प्रसन्न नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए उसे वृंदावन जाने को वहां जाके अच्छी भक्ति होगी ऐसे लगता है। ओके जी कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरु जी, जो वृषाली माता जी बोली उसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि जब हम इसमें भक्ति में यहाँ करते हैं तो जो हमारे जो यहाँ की जिम्मेवारियाँ होती हैं वो हमें बाधा देने वाली प्रतीत होती हैं, और हमें जो जिस समय हम चाहते हैं उस समय हमें वो बाधक प्रतीत होती है जो हम, और जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, और हम उससे हटकर उससे दूर जाना चाहते हैं। जैसा आपने बताया था कि अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ था कि वो युद्ध करना नहीं चाहता था, जो उसमें युद्ध, जबकि वो पहले से वो युद्ध करने के लिए ही वहां आया था। तो हमें हो सकता है कि आपने पहले भी गीता में बताया था उसमें कि जो हमारी जो अनर्थ होते हैं वो पूर्णतः तो खत्म होते नहीं हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अगर हम ऐसा करेंगे, जो अभी आपने शुरू में ही बताया कि वैराग्य से उत्पन्न भक्ति और भक्ति से उत्पन्न वैराग्य, जी तो ये एक्चुअली वैराग्य से जी जी उत्पन्न भक्ति वाला ये एग्जाम्पल हो गया गुरु जी। बराबर। तो अभी जो आपने कहा कि वो सही, इसका सब लोग लिखिए कि हमारे में जो वैराग्य है अभी ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये हमारे घर के दुखों से उत्पन्न हुआ है। बराबर है। भी करते हैं इस चीज को कि हमारे जीवन में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है ये घर के दुखों से, परेशानियों से, या मानसिक मेरा जो विकार है उससे उत्पन्न हुआ है। भक्ति वगैरह कुछ नहीं है, मेरा कृष्ण से कोई लगाव नहीं है अभी तक। हाँ लेकिन मेरे घर में बहुत दुख है, परेशानी है, और कृष्ण कथा मुझे अच्छी लगती है सुनने में। तो सच सच बताइए एकदम हॉनेस्टली, प्रामाणिकता से कि यही मेरा स्तर है अभी फिलहाल। जी कितने लोग, हाँ हाथ खड़ा कीजिए कि ये मेरे में जो वैराग्य है वो भक्ति से नहीं आया है, घर के दुखों से आया है, परेशानियों से आया है।
और इसलिए मैं नाम जप करने लगा हूँ ताकि ये सब थोड़ा सा कम हो जाए। जी ओके जी 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 ओके। तो सब लोग अग्री करते हैं मतलब, है ना? बहुत ज़्यादा लोग हैं, 50 लोग हैं जिनको यह है कि हम सभी लोग क्यों भगवान की तरफ आए हैं। और मेरे में जो वैराग्य है अभी, वो कौन सा वैराग्य है? ये व्यूढ़ विकल्प वाला वैराग्य है ना? व्यूढ़ विकल्प। जी। उसके बाद चौथा स्तर लिखिए अभी, व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प के बाद क्या सोचता है, देखो वो अभी वो। गुरुजी जी ये भी तो पहले ये भी तो बात इसे है गुरुजी कि अगर उसमें घर में आसक्ति है, बिना आसक्ति त्यागे बिना वो कहीं भी चला जाए, उसका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। अगर उसमें आसक्ति घर में नहीं है, परिवार में नहीं है, तो परिवार में रहकर भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि वो आसक्त नहीं है। परिवार में भगवान के प्रति आसक्त है। जो भगवान के प्रति जी आसक्त है वो घर में भी पूजा कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। हाँ, ये जरूर है, बाहर उसे माहौल अच्छा मिल जाता है, सत्संग मिलता है। जी। अभी एक्चुअली हमारी आसक्ति भगवान में भी नहीं है। ये मैं कैसे आपको बताऊं, पता है क्या? क्योंकि हमारे घर में जब कोई संकट आता है तो आसानी से हम सत्संग में आना बंद करते हैं, बराबर है? ऐसा होता है कि नहीं, है ना? ऐसा होता है, हमारे ही जीवन में हमने देखा है कि हमारे घर में कुछ संकट आता है, या पति से झगड़ा हो गया, या फिर बेटे ने उल्टा जवाब दिया, या फिर किसी ने मुझे मेरे से झगड़ा किया, है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, सत्संग को पीठ दिखाते हैं। दिखाते क्या नहीं, ऐसा हमने ही देखा है, या फिर कोई ऐसा जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए अभी हमारी आसक्ति भगवान पे नहीं है, इतना आप अग्री कीजिए एटलीस्ट, है ना? हमारी आसक्ति नहीं है। आसक्ति होती तो हम गोपियों की तरह मचलते थे, बराबर है कि नहीं? जिस तरह से मछली कैसी पानी के बिना तड़पती रहती है ना, तो वैसा हमारा होता है क्या? मतलब एटलीस्ट एक दिन जिस दिन हम मिस करते हैं, है ना? तो जी, अगर वो हो रहा है, मान लो कि आपको किसी कारणवश आप छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है सत्संग करने की, लेकिन घर वालों की इच्छा है कि अ, आप मेरे साथ रहिए या परिवार को न्याय दीजिए उस समय। और उस समय है कि आप हमेशा मचलते रहते हैं कि अभी 2 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं, 3 बज गए, 3:30 बज गए हैं, और आपका सारा ध्यान उधर ही है। ऐसा हुआ है किसी का? मतलब ऐसा? जी गुरुदेव, मेरे साथ हुआ है वो जी गुरुदेव। गुरु ऐसा होता है, जी बहुत गुरुजी होता है होता है होता है गुरुजी। अगर गुरुजी ऐसा मेरे होता साथ है, भी होता है। गुरुजी। ध्यान हाँ, सत्संग की अगर तरफ ही होता है, हम चाहे दूर हो पर ध्यान वही होता है, सत्संग में क्या हो रहा होगा है ना वही गुरुजी? होता है गुरुजी। ओके जी, तो फिर आप हाँ, तो फिर आप थोड़ा बहुत उस स्टेज पे हो, 50%, 60%, है ना? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि घर वालों ने कहा कि थोड़ा कल छुट्टी लेना है तुमको, और आपको लग रहा है कि अच्छा हो गया अभी, चलो मुझे एक दिन छुट्टी तो मिल रही है, और कारण भी बहुत अच्छा है कि परिवार वालों ने ही मुझे कहा कि एक दिन मत करो। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है ना? लेकिन फिर भी अ, कुछ अगर कलह होता है और हम भक्ति को छोड़ के जाते हैं, सत्संग को छोड़ के जाते हैं, है ना? क्योंकि ऐसे कई लोग मुझे पिछले 2 साल में मिले हैं और कहे हैं कि अभी हमारे पति नहीं चाहते कि हम सत्संग करें, और अभी हम नहीं करना चाहते हैं, और फिर वह चले जाते हैं, चले गए हैं। कम से कम ऐसे 20 से 25 लोग रहेंगे। ओके जी, तो ओके, तो और मैं थोड़ा-सा इसमें व्यूढ़ विकल्प में जाता हूँ, और कल हम फिर 3 चीज़ें देखेंगे। विषय संग्रह, उसके बाद नीमाक्षय, और छठा है तरंग रंगिनी। तो अभी ये 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो और एक श्लोक है जिसमें कपिल देव मुनि कहते हैं कि हे माते, भगवान की रची हुई यह जो स्वरूपिणी माया है, धीरे-धीरे सेवा आदि के बहाने हमारे पास भी आती है ना? अतएव गृहस्थ आश्रम का विश्वास न करके शीघ्र ही उसका त्याग करना ही उचित है।
है ना। तो इस तरीके से कई यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे भरत महाराज ने भी छोड़ दिया था अपनी पत्नी को, अपने राज्य को, लेकिन वह अलग स्तर पर थे। तो जी, तो व्यूड विकल्प में हम एक शॉट में क्या बोलेंगे कि मेरे अंदर जो वैराग्य हुआ है उत्पन्न, वो किन कारण हुआ है, क्योंकि मैं घर में मुझे आश्रय नहीं मिला है, बराबर है। घर में मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, तो इसके लिए अचानक फोन आता है आपको और आपको सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग की बातें अच्छी लगती है, सत्संग के लोग जी अच्छे जी लगने गुरु लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारा जो वैराग्य है वो कौन सा है, व्यूढ़ विकल्प। दृढ़ ठीक है विकल्प। जी। तो यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ, तो कुछ सवाल रहेंगे। तो ये 3 चीजों के ऊपर ही आज हम प्रकाश डालें कि उत्साहमयी, घन तरला और व्यूढ़ विकल्प। विकल्प। तो कल हम बाकी के 3 चीजें देखते हैं। तो इस पे अगर किसी का प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। अभी तक ये 3 चीजों के ऊपर 1 मिनट पहले उसको हटा दीजिए। जी हाँ, अभी अभी कीजिए जी। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि एक स्टेज तो ये है कि जिसमें हमें मतलब उत्साहमयी, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है भक्ति करना, और मतलब हमें ऐसा होता है कि कब टाइम होगा, कब सत्संग होगा, कब माला करेंगे। और एक स्टेज गुरुजी ये भी आती है कि मन बिल्कुल नहीं है, मन हमें इधर उधर भटका रहा है कि नहीं करना है, ये है वो है, तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद भी हमें नींद आती है, या फिर हमारा मन नहीं करता है सुनने का, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है सुनने में, उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, मन कह रहा है लेकिन मुझे सुनना है, मुझे ज्वाइन करना है, टाइम हो गया, और मन नहीं भी कर रहा है, तो वो स्टेज ठीक है गुरुजी, या मतलब कैसे? जी, तो बेसिकली पहले तो ये समझना चाहिए कि अभी जो हमारा संघर्ष है, ये जो है ना कि साधना भक्ति का अर्थ ही है कि अभी तक मैंने 3 ही पड़ाव आपको बताए हैं, बराबर है। ये चौथा पड़ाव आप जो बोल रहे हैं नियमाक्षय, नियमाक्षय में क्या होता है, वो नियम बनाता है। क्या बनाता है, कल से मैं किसी भी हालत में 4 बजे उठूंगा, है ना, 4 बजे उठूंगी। तो ये चौथा स्टेज है, समझ में आ रहा है। तो चौथे स्टेज में ये होगा। तो आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि ये 3 पड़ाव हमारे साथ हुए हैं, और हमेशा, है ना, पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, ऐसा, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग अग्री करते होंगे कि एक समय था कि मैंने भी व्यूढ़ विकल्प में, व्यूढ़ विकल्प तो पता है ना कि घर छोड़ के चला जाता हूँ, या मंदिर में रहता हूँ, या फिर घर वाले मेरे समझ नहीं रहे भक्ति को, तो इत्यादि इत्यादि। तो ये व्यूढ़ विकल्प में आता है, नहीं, इसकी बराबर इसकी है। स्पेलिंग क्या है, मूड की? मूड की स्पेलिंग क्या है? मूढ़ नहीं, व्यूढ़, व को यह है, अच्छा, व को यह, व्यूढ़ विकल्प। तो कोई इसको ब्रैकेट में जरा लिखिए, सारी ये 3 चीजें, उत्साहमयी, घन तरला और व्यूढ़ विकल्प, है ना। गुरुजी मैंने स्टार्ट। स्क्रीनशॉट जो गुरुजी मैंने स्क्रीनशॉट जो है ना उसका माधुरी कामनी का, वो हाँ वो मैं शेयर कर दिया हूँ ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। वो पेज नंबर 117 का। हाँ 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 जी जी। तो ओके, तो ये जो किताब है ना, ये किताब माधुर्य कादम्बिनी में से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इस इस्कॉन में काफी भक्तों को ये पता ही नहीं है कि ये अनिष्ठित भजन क्रिया कैसे मुझे आगे ले जाती है। तो इसलिए अभी कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर, परसों हम ये बताएंगे आपको कि अनर्थ कैसे चले जाते हैं, 10%, 20%, 30%, वो कैसे जाते हैं, तो और कैसे निष्ठा स्तर पर हम आ जाते हैं। तो ये हम आपको कल बताएंगे, परसों बताएंगे। कल भी ये 3 ही चीजों पे चर्चा होगी, और इसके लिए कल के जो 2 दिन हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको मैप बता रहे हैं हमारे आचार्य। ठीक है जी। तो
तो बेसिकली ये मीनाक्षी माता जी ने जो बताया ये हमको आखिरी समय तक करना है, क्योंकि हमारे अनर्थ हैं अभी तक निकले नहीं है। तो कभी कभी हम व्यूढ़ विकल्प में, अभी हम व्यूढ़ विकल्प में है वो, तो क्या उसकी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा वो सोच रहा है। हो रही है ना, एटलीस्ट वो सोच रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, है ना। लेकिन वो इस स्तर से कैसे जा सकता है आगे, जब वह सत्संग में आएगा, बराबर है, नहीं तो वो नहीं जाएगा। ओके जी, अगला सवाल किसका है? नेक्स्ट। वापस फिंगर को रेज कीजिए। प्रियंका। प्रियंका। हरे आखिरी कृष्णा क्वेश्चन गुरुजी। लेते हैं। हाँ बोलो। जी धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। मुझे ये पूछना था कि आपने अपनी घन तरला जो बताया था, गाढ़ा और लिक्विड वाला, गुरुजी इसको एक बार मेरे को एक बार थोड़ा सा और बताएंगे इस बारे में प्लीज। जी कृष्ण मोहन प्रभु, आप जरा इसका उत्तर दीजिए। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, घन आपने जैसे उदाहरण दिया था घी का, जब वो ठंडा होता है तो वो गाढ़ा होता है। घन तरना मतलब घना, यानी जब हमारे कभी कभी मन में ये बहुत ज्यादा मन में होता है कि हम आज ज्यादा और मतलब भक्ति के प्रति ज्यादा हमारे में जब उत्साह रहता है तो उस दिन हम ज्यादा माला करते हैं। यानी हमारी ज्यादा उस दिन प्रगाढ़, एक दिन हमारी इच्छा बहुत ही प्रगाढ़ है, यानी घनी है, ज्यादा है, तो हम उस दिन ज्यादा माला करते हैं। और वही दूसरे दिन वो कम हो जाती है, यानी जो हमारा उत्साह कम हो जाता है जिस दिन, या हम तो उसको तरल यानी पानी की तरह, यानी उस दिन हम कम करते हैं। तो एक दिन घना और तरल, यानी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। जिस दिन ज्यादा हमारे मन में भक्ति आती है उस दिन हम ज्यादा माला करते हैं, और दूसरे दिन हम उसको कम करते हैं, ऐसा आपने बताया। गुरुजी क्या इसमें एक रूपता भी लाया जा सकता है अभ्यास से? नहीं, ये अभ्यास से नहीं, ये स्तर है, पड़ाव है। जैसे अभी तुम जब हरिद्वार से मथुरा जाओगे तो कुछ स्टेशन लगेंगे क्या नहीं? स्टेशन लगेंगे या ऐसे ही बिना स्टेशन के जाओगे? स्टेशन लगेंगे। आएंगे। हाँ, तो ये स्टेशन है, ये है ना, ये स्टेशन को पार करके आगे जाना है। तो ये हम सबके साथ होता है, और तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम याद नहीं कर रहे हो, पहले तुम 4 बजे आती थी क्या नहीं? 4:30 बजे आती थी, है ना। उसके बाद तुम 3-4 दिन कम हो गया, है ना, 1 हफ्ता कम हो गया, फिर वापस कहा कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं भी 5:30 बजे आऊंगी। तो वही स्टेज है वो, दोनों तरफ। ठीक है जी गुरुजी। जी ओके, तो मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। माता जी धन्यवाद प्रणाम, लक्ष्मी माता जी धन्यवाद प्रणाम, देवी माता जी धन्यवाद प्रणाम, सीता माता जी धन्यवाद प्रणाम, अंजलि माता जी धन्यवाद प्रणाम, ने माता जी धन्यवाद प्रणाम, माता जी धन्यवाद प्रणाम, झुमा माता जी धन्यवाद प्रणाम, श्री भक्त के चरण में मेरा धन्यवाद प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम, श्री साधु प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी के माता जी के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। बहुत बारिश हो रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।